एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू जेज अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे और आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए, आज जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग। किसके द्वारा? जीवाणुओं यानी वायरस के द्वारा होने वाले रोग। आज की क्लास में हम लोग बेसिक ट्रिक से कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कीजिएगा, फिर क्लास को जल्दी से प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, आज जो हम लोग क्लास पढ़ेंगे वायरस, कौन कौन से वायरस होते हैं, लेकिन उसमें हमारा एक और इफेक्ट रहेगा, उससे प्रभावित अंग भी हम जानेंगे। क्योंकि क्वेश्चन हमारा एग्जाम में दिया जाता है कि जो हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस है, इससे मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, यानी इन्फ्लुएंजा रोग किस अंग को प्रभावित करता है। इस प्रकार से हमारे एग्जाम में कई क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो चलिए टॉपिक वाइज इसमें हम स्टार्ट करते हैं। ट्रिक से स्टार्ट करेंगे। ट्रिक हमारी क्या है इसमें? देखिए, जो विषाणु हैं इसकी एक ट्रिक रहेगी और उस ट्रिक में हमारे सारे विषाणुओं के रोग आ जाएंगे। तो देखिए, ट्रिक इसमें हमारी है कि इस हफ्ते छोटे चाचा गोल ट्रैक पर रोब से इडली डोसा खाते हैं। क्या खाते हैं? कि इस हफ्ते जो छोटे चाचा हैं वो इस हफ्ते छोटे चाचा गोल ट्रैक पर, स्थान क्या है? गोल ट्रैक स्थान है, और गोल ट्रैक पर रोब से यानी रॉब से क्या खाते हैं? इडली डोसा खाते हैं। पहले तो हम लोग ट्रिक लिखेंगे, बाद में उसमें रोग कंप्लीट करेंगे। तो ट्रिक क्या है कि इस हफ्ते छोटे चाचा, कैसे हैं? छोटे चाचा, इस हफ्ते छोटे चाचा कहाँ पर? गोल ट्रैक पर। कहाँ पर? गोल ट्रैक पर। गोल ट्रैक पर रोब से, किससे? रोब से क्या खाते हैं? रोब से इडली डोसा खाते हैं। क्या खाते हैं? इडली डोसा खाते हैं। ये तो हमारी ट्रिक हो गई विषाणुओं की। अब देखिए किस प्रकार से इससे हमारी क्लास का एक एक विषाणु बाहर निकलेगा। तो देखिए इसमें क्या निकलेगा। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या दिया गया है? इस, कौन सा वर्ड दिया गया है? इस वर्ड। तो देखिए इससे कौन सा वायरस बनेगा, कौन सा विषाणु बनेगा? तो इससे बनेगा इन्फ्लुएंजा। कौन बनेगा? इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा रोग ये किस प्रकार का है? तो ये विषाणुओं द्वारा फैलने वाला रोग है। इससे हमारा इन्फ्लुएंजा बना। अब अगला वर्ड हमारा जो हफ्ते दिया गया है, इससे रोग कौन सा बनेगा? हेपेटाइटिस रोग। हफ्ते से कौन सा रोग बनेगा? हेपेटाइटिस रोग। हेपेटाइटिस रोग ये भी विषाणुओं द्वारा ही उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए वर्ड इसमें हमारा कौन सा दिया गया है? छोटे। कौन सा वर्ड दिया गया है? अगला इसमें दिया गया है छोटे। तो देखिए छोटे से रोग कौन सा हो जाएगा? छोटी माता। कौन सा हो जाएगा? छोटी माता। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारी ट्रिक का अगला वर्ड इसमें कौन सा रहेगा? चाचा। कौन सा है? छोटे चाचा। अब चाचा से ये देखिए, छोटे से छोटी माता हमारा रोग हो गया, चाचा से चेचक रोग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चेचक रोग। ठीक है, चेचक रोग। अगले वर्ड पर आते हैं गोल। अगला वर्ड हमारा क्या दिया गया है? गोल। गोल से हो जाएगा गलसुआ। कौन सा रोग हो जाएगा? गलसुआ रोग हो जाएगा। ट्रैक दिया गया है वर्ड, इससे क्या बनेगा? ट्रैक से, ट्रैक, इससे रोग बनेगा हमारा ट्रैकोमा। कौन सा रोग बनेगा? ट्रैकोमा रोग बनेगा। अगला देखिए इसमें जो पर दिया गया है,
कौन सा वर्ड है? पर। तो इससे हो जाएगा पोलियो। पर से क्या हो जाएगा? पोलियो हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारी फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो चुकी है कि इससे इन्फ्लुएंजा रोग है, हफ्ते से हेपेटाइटिस रोग हो जाएगा, छोटे से छोटी माता रोग हो जाएगा, चाचा से चेचक रोग हो जाएगा, गोल से गलसुआ रोग हो जाएगा, टैक से हमारा ट्रैकोमा रोग हो जाएगा और पर से हमारा पोलियो रोग हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड लाइन पर। सेकेंड लाइन हमारी क्या दी गई है? रोब से। क्या है? रोब से। तो रोब से क्या हो जाएगा? रेबीज। क्या हो जाएगा? रेबीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें अगला दिया गया है सेवर्ड। कौन सा दिया गया है? सेवर्ड। तो से क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइए। सेवर्ड से हो जाएगा हमारा रोग स्वाइन फ्लू। कौन सा हो जाएगा? स्वाइन फ्लू। ठीक है, अब देखिए अगला इसमें वर्ड है हमारी सेकेंड लाइन का इडली। कौन सा वर्ड है? इडली। तो इडली से कौन सा हमारा रोग बनेगा? इडली से रोग बनेगा एड्स। इडली से रोग कौन बनेगा? एड्स। कौन सा रोग है? एड्स रोग हो जाएगा। अगले यहां पर आते हैं डोसा। कौन सा रोग दिया गया है? डोसा। तो जो हमारा डोसा है इससे रोग बनेगा डेंगू। कौन सा रोग हो जाएगा? डेंगू रोग हो जाएगा। यहां तक कंप्लीट हुआ। खाते हैं, अगला हमारा कौन सा दिया गया है? खाते दिया गया है। खाते से क्या हो जाएगा? देखिए जो खाते वर्ड दिया गया है इससे रोग बनेगा खसरा। कौन सा रोग बनेगा? खसरा रोग बनेगा। अगला है हमारा है, जो अंतिम वर्ड है हमारी ट्रिक का कौन सा है? तो है से रोग बनेगा कौन सा? हर्पीज। कौन सा बनेगा? हर्पीज। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये तो हो गए हमारे वायरस यानी विषाणु। ये ट्रिक थी विषाणुओं की। कौन सी ट्रिक थी? कि इस हफ्ते छोटे चाचा गोल ट्रैक पर रोब से इडली डोसा खाते हैं। ठीक है, तो देखिए इससे इन्फ्लुएंजा, हफ्ते से हेपेटाइटिस रोग, छोटे से छोटी माता, चाचा से चेचक रोग हो जाएगा, गोल से गलसुआ, ट्रैक से ट्रैकोमा हो जाएगा। ठीक है, पर से पोलियो हो जाएगा, रोब से रेबीज रोग हो जाएगा, से स्वाइन फ्लू रोग हो जाएगा, इडली से एड्स हो जाएगा और डोसा से डेंगू हो जाएगा। और ये हमारे दिए गए थे अंतिम में दो वर्ड खाते हैं। तो खाते से हो जाएगा खसरा रोग और है से हर्पीज रोग। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर डाल लेते हैं, प्रभावित अंग। अगला फैक्ट हमारा क्या रहेगा? प्रभावित अंग। प्रभावित अंग का मतलब क्या होता है? सभी बालक जानते हैं, सभी प्यारे स्टूडेंट जानते हैं कि प्रभावित अंग, मान लीजिए हमें क्या हुआ? डेंगू हो गया, हमें इन्फ्लुएंजा हो गया, तो इस बीमारी के कारण हमारे शरीर पर किस अंग में इफेक्ट पड़ेगा? तो ये होता है प्रभावित अंग। तो चलिए हम लोग इसके प्रभावित अंग भी जान लेते हैं। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए इसके प्रभावित अंग। जो हमारा इन्फ्लुएंजा रोग है इससे संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। इन्फ्लुएंजा से संपूर्ण शरीर का मतलब होता है, जो इन्फ्लुएंजा रोग होता है ये मानव के संपूर्ण शरीर में फैल जाता है ये रोग, और ये रोग विषाणु जनित रोग है। ठीक है, चलिए अगला रोग हमारा आता है हेपेटाइटिस रोग। कौन सा है? हेपेटाइटिस रोग। तो ये हमारा यकृत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? यकृत को। ठीक है, यकृत को प्रभावित करता है। अगला इसमें हमारा कौन सा है? छोटी माता और दूसरा है चेचक। तो याद रखना छोटी माता और चेचक ये दोनों संपूर्ण
संपूर्ण शरीर को प्रभावित करते हैं। दोनों रोग, जो हमारी छोटी माता होती हैं ये भी संपूर्ण शरीर में होती है, और जो चेचक रोग होता है ये भी संपूर्ण शरीर में होता है, और ये दोनों रोग वायरस जनित रोग हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अगला इसमें दिया गया है गलसुआ। कौन सा दिया गया है? गलसुआ। तो देखिए गलसुआ हमारे कहाँ पर होता है? गाल के साइड में होता है, और यहाँ पर पेरोटिड लार ग्रंथि होती है। क्या होती है? पेरोटिड लार ग्रंथि होती है, और ये कहाँ पर होती है? तो ये हमारे गर्दन के साइड में होती है, और यहीं पर हमारा गलसुआ रोग होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए इसमें कौन सा दिया गया है? ट्रैकोमा। तो ये ट्रैकोमा रोग मानव के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये मानव की आँख को प्रभावित करता है। ट्रैकोमा कहाँ पर होता है? आँख में होता है। चलिए अगला है हमारा पोलियो और रेबीज। कौन सा है? पोलियो और रेबीज। तो पोलियो और रेबीज ये दोनों रोग मानव के संपूर्ण शरीर को प्रभावित करते हैं। ये दोनों लोग किसको प्रभावित करते हैं? संपूर्ण शरीर नहीं, सॉरी, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं? तंत्रिका तंत्र को। ठीक है, जो हमारा पोलियो होता है ये हमारे तंत्रिका तंत्र को, यानी हमारे नर्वस सिस्टम को, और जो हमारा रेबीज होता है जो कि कुत्ते के काटने से होता है, तो ये रोग भी मानव के नर्वस सिस्टम को खत्म कर देता है, कमजोर कर देता है। ठीक है, और हमारे तंत्रिका तंत्र को ही ये दोनों रोग प्रभावित करते हैं। चलिए अगला है हमारा स्वाइन फ्लू। तो जो स्वाइन फ्लू है ये संपूर्ण शरीर में होता है। ये रोग कहाँ पर होता है? संपूर्ण शरीर में होता है। अगला देखिए इसमें जो हमारा एड्स है, कौन सा रोग है? एड्स। तो एड्स ये कहाँ पर होता है या फिर किसको प्रभावित करता है? ये मानव की प्रतिरक्षा प्रणाली को। किसको? प्रतिरक्षा प्रणाली को डैमेज कर देता है, कमजोर कर देता है। प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होती है? तो जो हमारी आरबीसी नहीं, जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती हैं, यानी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, इसी को बोलते हैं प्रतिरक्षा प्रणाली। तो जो हमारा यहाँ पर एड्स होता है ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स को डैमेज कर देता है, जिससे हमें एड्स हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी आए अगर कि एड्स ये किस अंग को प्रभावित करता है मानव शरीर के, तो प्रतिरक्षा प्रणाली को डैमेज कर देता है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा डेंगू। डेंगू किसके कारण होता है? मच्छर के काटने से होता है, और ये भी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अब हमारे जो लास्ट में दो बचे हुए हैं खाते हैं, तो खाते से खसरा हुआ था, है से हर्पीज। तो खसरा ये संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। खसरा रोग संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, और जो हमारा हर्पीज है ये त्वचा को प्रभावित करती है, यानी संपूर्ण त्वचा को ये रोग प्रभावित करता है। तो ये थे हमारे विषाणुओं से होने वाले रोग और उससे प्रभावित अंग। एक बार दोबारा से कंप्लीटली देखेंगे हम लोग, जैसे कि इस वर्ड से इन्फ्लुएंजा जो कि मानव शरीर के संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। हफ्ते से हेपेटाइटिस रोग, ये यकृत को प्रभावित करता है। अगला है छोटे, इससे हो जाएगी छोटी माता जो कि मानव शरीर के संपूर्ण शरीर को प्रभावित करती है। ठीक है, अगला है चाचा, इससे हो जाएगा चेचक रोग, ये भी मानव के संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। गोल से गलसुआ, ये पेरोटिडलार ग्रंथि जो होती है मानव के गर्दन के पास में होती है, इसको प्रभावित करता है गलसुआ नामक रोग।
अगला है इसमें ट्रैकोमा। तो ट्रैकोमा ये रोग आँख में होता है, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में, देहात की भाषा में क्या कहते हैं, मड़ा बोलते हैं। ठीक है, मड़ा। तो ये होता है हमारे आँख में, जिसको हम लोग एजुकेशन की भाषा में ट्रैकोमा बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला पर वर्ड से पोलियो हो जाएगा, जो कि तंत्रिका तंत्र को यानी मानव के नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। अगला रेबीज, तो ये भी मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। से वर्ड से स्वाइन फ्लू हो जाता है, तो ये रोग मानव के संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। इडली से हमारा कौन सा रोग बना था, एड्स रोग। तो जो एड्स होता है ये मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को डैमेज कर देता है, यानी जो वाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर में बनते हैं, डेवलप होते हैं, इनको डैमेज करता रहता है। तो वो होती है मानव की प्रतिरक्षा प्रणाली। ठीक है, अगला वर्ड हमारा डोसा से डेंगू रोग हो जाएगा, जो कि मानव के तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, कमजोर करता है। अगला वर्ड हमारा खाते। खाते से खसरा रोग हो गया, जो कि मानव के संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। ठीक है, और जो हमारा हर्पीज है ये मानव की संपूर्ण त्वचा को यानी मानव के जो बॉडी होती है इसके संपूर्ण स्किन में हो जाता है, पूरी स्किन में हो जाता है। कौन सा रोग, हर्पीज रोग। ठीक है, तो ये थे हमारे विषाणुओं से होने वाले रोग और उससे प्रभावित अंग। उम्मीद करते हैं कि सभी प्यारे साथियों को क्लास समझ में आई होगी, क्लास पसंद आई होगी। तो सभी लोग क्लास को लाइक करें, शेयर करें और बेस्ट तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार की मज़ेदार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आई लव यू।